किए हैं। लाभार्थियों में कठुआ, उधमपुर, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ जिलों की 10वीं कक्षा की टॉपर छात्राएं शामिल थी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दूर दराज के इलाकों की छात्राओं को शिक्षा और तकनीकी संसाधनों से लैस करने का प्रयास किया जा रहा है। इन लैपटॉप में सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं जो छात्राओं को भविष्य में शिक्षा और करियर के क्षेत्र में मदद करेंगी। ये कह रहा था कि कुछ वक्त से मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बालिकाओं की, छात्राओं की शिक्षा को उत्साहित किया है और समय समय पर इतनी सारी योजनाएं एक के बाद एक गत 11 वर्षों से उन्होंने लाई हैं, जिसमें बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित भी किया और उनके लिए डेडिकेटेड स्कीम लाई है। जो हमारे विभाग है, हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकीकरण या स्टार्टअप के साथ जुड़े हुए, उसमें भी डेडिकेटेड स्कीम फॉर वुमेन स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स। और अगर आप देखेंगे हमारे आंकड़े भी, क्योंकि आजकल आंकड़ा आधारित युग है, तो सिविल सर्विसेज के इम्तहानात में भी कई वर्षों से जो टॉपर्स हैं वो हमारी बच्चियां आ रही हैं। मोदी जी के आने के बाद देयर इज अ वर्चुअल डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर प्रिपरेशन। अभी जो बच्चा फोकस्ड है, जिस बच्चे में जुनून है, जो बच्चा सही माने में अपने लक्ष्य को लेकर के पूरी तवज्जो के साथ मेहनत करता है, उसको जरूरत नहीं है किसी ट्यूटोरियल में जाने की, किसी कोचिंग सेंटर में जाने की। हर चीज इस लैपटॉप, इस मोबाइल इंस्ट्रूमेंट में। सर, मैं सबसे पहले बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी हमारे एमपी सर को, और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी हमारे प्राइम मिनिस्टर सर को। उन्होंने हमें इतना ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत टाइम से बोल रहे थे कि आपको पढ़ाई के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लैपटॉप खरीद के देंगे, बट ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हम नहीं अफोर्ड कर रहे थे। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थैंक करना चाहूँगी कि सर ने हमें लैपटॉप दिया, जिसकी वजह से अब हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सर, माई ड्रीम इज़ टू बी अ डॉक्टर एंड आई थिंक कि इससे ज़्यादा हेल्पफुल मेरी लाइफ में अब कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन दिस डिवाइस। तो मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करूँगी एंड आई विल मेक माई कंट्री, माई पीपल प्राउड। पहले तो हमारे सर को बहुत थैंक यू, एमपी सर को थैंक यू, उन्होंने हमें इतना अच्छा लैपटॉप दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर सर को थैंक यू इस चीज़ के लिए कि उन्होंने हमें एजुकेशन में हेल्प करने के लिए, आगे उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारी कंट्री के लिए, हमारी एजुकेशन फील्ड में। तो उन्होंने हमें एक लैपटॉप जिसे हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऐसे भी बच्चों को आजकल कोचिंग क्लासेस जाना पड़ता है, अब हम ऑनलाइन ही सब कुछ पढ़ सकते हैं, हमें घर से बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। थैंक यू सब, थैंक यू सो मच सर। नहीं, अभी क्या बनना है, क्या सोचा है? मुझे डॉक्टर बनना है और इंशाल्लाह मैं बनूंगी। डॉक्टर बन के छात्रों में काम करना है। हाँ, किस तरह से इसका यूज करोगे? इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाई करूंगी इससे, और डॉक्टर, इंशाल्लाह डॉक्टर बनूंगी। ये हमारी पढ़ाई में बहुत काम आएगा, इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। अब हमें महंगी महंगी कोचिंग्स लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सब इसी में पढ़ सकते हैं। सारा सिलेबस, सारे कंसेप्ट सब इसी में अवेलेबल है। तो मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ सर का कि उन्होंने इस चीज़ को समझा और हमें ये लैपटॉप गिफ्ट किया। थैंक यू सर। मैं सबसे पहले थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ सर का, जिसने हमें ये लैपटॉप दिया और हमें अप्रिशिएट किया इस सब में, क्योंकि अप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो और हम आगे जो है कुछ अच्छा अचीव करें, अच्छे सक्सेस अचीव करें। ये एक छोटा सा स्टेप ही है, इंशाल्लाह आगे और कामयाबी हासिल करें। मेरे साथ इस वक्त हैं यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद सर। बाईपोल्स हैं, 2 बाईपोल्स हैं नगरोटा। पहले नगरोटा की बात करता हूँ, नगरोटा कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी जीत की आवश्यकता आपको? नहीं, इम्पोर्टेंट तो है हमारे लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हर सीट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो पंचायत है, चाहे विधानसभा है, चाहे संसद है। लेकिन अगर आप सीधी सीधी नगरोटा की बात करें तो मुझे लगता है कोई चिंता ही नहीं है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इजी वॉक थ्रू और बहुत ही आसान कॉन्टेस्ट रहने वाला है बीजेपी के लिए। लगभग वन साइडेड कहा जा सकता है और बड़ी अच्छी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी नगरोटा की सीट, जो देवेंद्र जी के जाने की वजह से खाली हुई थी, उसको फिर से भारतीय जनता पार्टी की ही टैली में शामिल करने में कामयाब रहेगी। क्योंकि नगरोटा आपकी बड़ी और 30,000 वोटों से राणा साहब ने जीती थी, क्या लगता है कि मार्जिन बढ़ेगा और क्या क्या इश्यूज हैं? नहीं, देखिए, हाइपोथेटिकल बात मैं कभी करता नहीं हूँ, लेकिन ये यकीनन है कि भारतीय जनता पार्टी ही उस सीट पर एक बार फिर से अपनी कामयाबी दर्ज करेगी और हमारी संख्या विधानसभा में फिर से 29 बहाल हो जाएगी। सर, अगर हम बड़गाम की बात करें तो बड़गाम में भी आप पहली बार लड़ रहे हैं। पिछले साल आपने लड़ा नहीं था, इस बार लड़ रहे हैं। कितनी वहाँ पे आपको लड़ रहा है और मुद्दे क्या रहेंगे? नहीं, मुद्दे तो हमारे हमेशा रही हैं। राष्ट्रवाद का मुद्दा, जम्मू कश्मीर को तरक्की और विकास की राह पे रखते हुए उसे भारत की मुख्य धारा का हिस्सा बनाना, जो बहुत हद तक हम सफल भी हुए मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में।
लेकिन साथ ही साथ ये भी बात ध्यान में रखने लायक है कि जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर के पिछली असेंबली के चुनाव में भी हमारी वोट संख्या बढ़ी है, हमारा शेयर बढ़ा है। हालांकि जैसे वो अलामा इकबाल का शेर है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। तो गिनती में हम कम पड़ गए, इसलिए सरकार हमारी नहीं बन पाई, लेकिन वोट शेयर हमारा बढ़ा और बाकी पार्टियों की तुलना में हमारा वोट शेयर भी ज्यादा है। इसका अर्थ ये हुआ कि भले ही हमारा आंकड़ा हमारे हक में सरकार बनाने के लिए नहीं था, लेकिन पब्लिक सपोर्ट हमारे पास बाकी पार्टियों की तुलना में ज्यादा थी। और ये एक बड़ी उत्साहजनक बात है जो आज आप कश्मीर में वजाते खुद भी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं।